सोचिए, मिडिल ईस्ट की धड़कन सऊदी अरेबिया और भारत का पड़ोसी दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन कर दिया है। हाँ, यानी अगर किसी एक पर हमला हुआ तो समझ लो दोनों मिलकर जवाब देंगे। अब सोचिए जरा, अगर भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो दोस्तों सऊदी भी इसे अपने ऊपर हमला मानेगा और दोनों मिलकर कलेक्टिवली इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। वाह, मजा आया ना? यही तो है असली जियोपॉलिटिकल तड़का। दोस्तों ये सिर्फ डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये है अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन ऑल का फॉर्मूला, और इसमें न्यूक्लियर तक का खेल शामिल है। मतलब अगर सऊदी पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्टिव हो सकता है। और अब जरा ट्विस्ट सुनिए, जैसे ही इजराइल ने कतर पर अटैक किया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली मच गई, डर और गुस्सा दोनों फैल गया। इसी के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने बुलाया अरब इस्लामिक लीडर समिट, और वहां से आया ये नया धमाका इस्लामिक नेटो का आइडिया। पाकिस्तान और तुर्की कह रहे हमें भी नेटो जैसा जॉइंट डिफेंस चाहिए। और अब दोस्तों खेल और भी बड़ा हो गया है, भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कोल्ड वॉर के बाद जब इंडिया ने सऊदी और बाकी मिडिल ईस्ट देशों से दोस्ती बढ़ाई थी, तब पाकिस्तान पीछे छूट गया था, लेकिन अब वापस से पाकिस्तान चालाकी से इन सबको अपने पाले में खींच रहा है। दोस्तों तस्वीरें भी सामने आई है, पाक पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तीनों साथ नजर आए। सीधा मैसेज, भाईचारा, न्यूक्लियर भाईचारा। अब सवाल आपसे, भारत को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को भी एक नई रणनीति बनानी होगी, या फिर यही नया इस्लामिक नेटो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा? याद कीजिए, कुछ साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा थी, तभी ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि पाकिस्तान ईरान के साथ भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेगा। तब सबने कहा यह झूठ है, मजाक है। लेकिन दोस्तों झूठ यूं ही नहीं फैलता, उसके पीछे हमेशा थोड़ी सच्चाई होती है, और वही आज हकीकत बनकर सामने आ रही है। अब देखिए, इजराइल ने जैसे ही कतर पर हमला किया, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एकजुट हो गया। पैन अरेबिक सॉलिडेरिटी, मतलब सब मुस्लिम देश एक दूसरे के साथ खड़े होने लगे, और यही सबसे बड़ा खतरा है भारत और इजराइल जैसे देशों के लिए। सोचिए, अगर कल को इजराइल सऊदी पर अटैक करता है तो क्या होगा? सिर्फ सऊदी नहीं, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ताकत के साथ मैदान में उतर सकता है। और अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो समझ लीजिए सऊदी और पाकिस्तान मिलकर एक जॉइंट डिफेंस दिखाएंगे, यानी इंडिया को डबल चैलेंज। दोस्तों ये सब युद्ध का बिगुल है, और साफ साफ दिख रहा है कि इस्लामिक नेटो का सपना अब हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब जरा सोचना, अगर इस्लामिक नेटो बनता है तो उसका पहला टारगेट कौन होगा? भारत, इजराइल, या फिर अमेरिका के इंटरेस्ट? यही है वो सवाल जो आज हर डिप्लोमैट, हर स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट के दिमाग में घूम रहा है। और दोस्तों इतिहास गवाह है, कोल्ड वॉर के टाइम पर पाकिस्तान ने हमेशा भारत को साइडलाइन किया था इन इस्लामिक देशों के बीच। लेकिन अब जब इंडिया ने मिडिल ईस्ट से रिश्ते मजबूत किए, तब जाकर बैलेंस आया। अब पाकिस्तान फिर से उसी बैलेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों सवाल बड़ा है, क्या इंडिया तैयार है इस नए इस्लामिक गठबंधन का सामना करने के लिए, या फिर भारत को भी अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? दोस्तों जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर वाकई इस्लामिक नेटो बन गया तो दुनिया का नक्शा कैसा होगा? सबसे पहले मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक एक न्यूक्लियर शील्ड तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर, तुर्की का स्ट्रैटेजिक लोकेशन, सऊदी का तेल और पैसा, ये कॉम्बिनेशन अकेले ही अमेरिका, भारत और इजराइल के लिए नाइटमेयर बन सकता है। दूसरा, अब तक भारत मिडिल ईस्ट में अपनी डिप्लोमेसी से जगह बना रहा था, लेकिन इस पैन इस्लामिक सॉलिडेरिटी के बाद भारत का स्पेस सिमट सकता है। मतलब ऑयल डील्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या डिफेंस कोऑपरेशन, हर जगह पाकिस्तान घुसकर इंडिया का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक, अगर कभी इजराइल या भारत के खिलाफ कलेक्टिव कॉल टू एक्शन आ गया तो सोचिए, एक साथ कई मुस्लिम देश एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाए। उस वक्त सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश होगी। दोस्तों ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में अरब इस्लामिक समिट होस्ट किया था। वहां खुलेआम पाकिस्तान और तुर्की ने कहा हमें मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाना होगा। तो ये कोई कल्पना नहीं बल्कि धीरे धीरे बनता हुआ सच है। अब सोचिए, अगर इस्लामिक नेटो बना और अमेरिका ने दूरी बना ली तो सीधा फायदा होगा चीन और रूस को, और इंडिया एक ऐसे ट्रैप में फंस सकता है जहां उसे दोनों तरफ से दबाव झेलना पड़ेगा। मतलब साफ है,
दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है और उसका सबसे बड़ा असर होगा भारत और इजराइल पर। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया को अभी से एक काउंटर अलायंस तैयार करना चाहिए, जैसे भारत, इजराइल, अमेरिका, जापान और यूरोपियन पार्टनर्स का ब्लॉक, या फिर इंडिया को नॉन अलाइनमेंट 2 का रास्ता चुनना होगा? दोस्तों, अब असली सवाल यही है, क्या ये इस्लामिक नेटो सिर्फ कागज पर रहेगा या आने वाले वक्त में सचमुच एक मिलिट्री मॉन्स्टर बनकर खड़ा हो जाएगा? सोचिए, अगर कल को सऊदी पर हमला होता है और पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन दबा देता है, तो अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और सऊदी ने इसे हम पर हमला मान लिया, तो अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और पूरा इस्लामिक ब्लॉक एक साथ खड़ा हो गया, तो दोस्तों ये अगर नहीं, ये वही संभावना है जो आज जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। और सबसे मजेदार, ये सब हो रहा है तब जब इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड, डिफेंस और ऑयल रिलेशन मजबूत कर रहा है। मतलब एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ पाकिस्तान की चालबाजी।